पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। ओम शांति। पवित्रता की गहराई। इस संसार में पवित्रता की शक्ति सबसे महान शक्ति है। जितनी भी शक्तियाँ इस संसार में महानतम गाई गई है, उनमें से पवित्रता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। ये संसार पवित्र आत्माओं से ही सदा रोशन रहता है, क्योंकि पवित्र आत्माएं आध्यात्मिकता की रोशनी सदा फैलाते रहते हैं। देखा गया है इस संसार में पवित्रता की ही पूजा होती आ रही है। द्वापर युग से लेकर जितनी भी राजाएं होकर गए हैं, वो विशेष पवित्र राजाओं का आदर्श रखते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। तो पवित्र आत्माओं को विशेष भाग्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि पवित्र आत्माओं पर सदा परमात्म प्यार बरसता रहता है, क्योंकि परमात्मा के साथ जो पवित्रता के आधार पर हमने दोस्ती की है, उस दोस्ती को पवित्र आत्माएं वफादारी से निभाते हैं, सच्चाई सफाई अनुभव करते हैं। उसके आधार से ऐसी महान आत्माओं पर परमात्म प्यार की सदा वर्षा होती ही रहती है। पवित्र आत्माएं जब चाहे परमात्मा के साथ डायरेक्ट वार्तालाप कर सकती हैं, क्योंकि उनके बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर रहती है। उनके पास विशेष एक वॉइसलेस वायरलेस सेट होता है, जिसके आधार से जब चाहे वो परमात्मा से दिल की बातें करते ही रहते हैं। न केवल इतना ही, लेकिन परमात्मा से डायरेक्ट टचिंग उनको होती ही रहती है। पवित्रता ही आत्मा की सच्ची सुंदरता है। आत्मा की जो पर्सनैलिटी है, वो प्यूरिटी के आधार पर निर्भर होती है। जैसे पवित्रता का सागर सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात परम सुंदर है, ऐसी पवित्र आत्माएं भी सुंदर कहलाती हैं। तो दिल ऐसा कहता है कि क्यों न हम ऐसी महान
और श्रेष्ठ स्थिति को संगम युग पर अनुभव करें। लेकिन संपूर्ण पवित्रता को पाने के जो राही है या पुरुषार्थी हैं, वो एक बात याद रखें कि अगर हमारी क्रिमिनल आय होती हैं तो ईश्वर के बनकर भी हम ईश्वरीय जीवन में ईश्वरीय सुखों से वंचित रहते हैं। ईश्वरीय सुखों से बहुत दूर स्वयं को अनुभव करते हैं और हमेशा निराशा और उदासी के शिकार बनकर रहते हैं। कभी कभी हमारे मन में अशुद्ध संकल्प चल पड़ता है, तो उस एक अशुद्ध संकल्प से भी हमें बड़ा भारी नुकसान होता है। उस अपवित्र संकल्प से बहुत कुछ एनर्जी हमारी नष्ट होती है। स्वयं को हम खाली या खोखला सा अनुभव करते हैं। इसके साथ साथ उस संकल्प का प्रभाव भी दूसरों पर बहुत गहरा पड़ता है। कहते हैं हर एक सितारे में अपनी दुनिया होती है। क्यों ऐसा कहा जाता है? हर एक आत्मा रूपी जो सितारा है उसकी अपनी अपनी दुनिया होती है। वो कौन सी? सारे कल्प में जितनी भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क रिश्ते में होती हैं वो हमारे इर्द गिर्द हमेशा होती हैं। वो हमारी दुनिया कहलाती हैं। तो हमारे हर एक संकल्प का प्रभाव उन आत्माओं पर स्वतः ही पड़ता रहता है। अगर शुद्ध संकल्प मन में चलता है तो उनको हम आगे बढ़ाते हैं। अशुद्ध संकल्प चलता है तो हम उनको पीछे हटाते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे आप पूर्वज आत्माएं हो। कल्प वृक्ष के तना हो। जो भी आपका एक एक संकल्प होता है वो कल्प वृक्ष के हर एक आत्मा रूपी पत्ते पर अपना प्रभाव डालता है। तो अशुद्ध संकल्प एक भी अगर हमारा चलता है तो उसका प्रभाव पत्तों पर स्वतः ही पड़ता है। तो हमेशा हम ऐसा सोचें कि पवित्र संकल्प रूपी शक्तियों रूपी खाद जो है हर एक आत्माओं रूपी पत्तों को हमें देनी है ताकि वो हमेशा सशक्त और शक्तिशाली अनुभव कर सकें। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम आत्माओं पर हैं। संगम युग में अगर हमारा किसी आत्मा के तरफ आकर्षण होता है, ये भी
अपवित्रता कही जाती है। क्योंकि जितना ध्यान या आकर्षण या प्यार उस आत्मा के तरफ जाता है, उतना प्यार परमात्मा से हमारा कम हो जाता है। इसलिए एक स्लोगन हमेशा याद रखें, जो आकर्षण मुक्त बनते हैं वही आकर्षण मूर्त बनते हैं। आकर्षणों से मुक्त ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। इसलिए व्यक्ति और वैभव के आकर्षण से परे रहने का विशेष हम अभ्यास करते रहें। इस पुरुषार्थ में हम सभी सम्मिलित हैं। कुछ एक पुरुषार्थियों को महारथी कहा जाता है और कुछ एक पुरुषार्थियों को प्यादा कहा जाता है। क्या अंतर है इन दोनों में? अपवित्र संकल्प रूपी जो बिल्ली है, महारथी आत्मा के मन रूपी घर में आती है, लेकिन वो एक सेकंड में उसको हटा देता है, भगा देता है। लेकिन जो प्यादा होता है, उसके मन रूपी घर में जब अपवित्र संकल्प रूपी बिल्ली आती है और वो नुकसान पहुंचाती है, तब उसकी आंख खुल जाती है, तब वो उसको भगाने का प्रयास करता है, पछताता भी है। तो संकल्प हमारे मन में आते जरूर हैं, लेकिन पानी पर लकीर की तरह एक सेकंड में उसको हमें भगा देना है। तो ऐसी पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति केवल हमें संगम युग पर ही अनुभव करने का चांस मिलता है। तो संपूर्ण पवित्रता का ज्ञान सारे कल्प में केवल संगम युग पर ही हमें मिलता है। और उस संपूर्ण पवित्रता का आनंद भी सारे कल्प में हम संगम युग में ही अनुभव कर सकते हैं। तो मन यही कहता है कि क्यों न हम पवित्रता की बहुत सुंदर स्थिति को प्राप्त करके उस परमानंद को या उस अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करते रहें। तो अगर हम ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं तो कुछ एक बातों पर हमें ठोस पुरुषार्थ करना जरूरी है। उसमें से पहली बात है, हमेशा हम सोचें कि मेरा जो बाप है पवित्रता का सागर शिव बाप है, मेरी जो माँ है ब्रह्मा माँ, वो भी मास्टर पवित्रता की सागर हैं।
मैं मुखवंशावली ब्राह्मण हूं, अर्थात मेरा जन्म भी पवित्रता के द्वारा ही हुआ है, तो मैं हूं ही पवित्र बच्चा। इस स्मृति में सदा रहें, क्योंकि जिसके माँ बाप इतने रॉयल हो, ऊंचे हो और महान हो, वो बच्चा भी वास्तव में वैसा ही होना जरूरी है। तो इस भान में हम सदा रहें, तो ऑटोमेटिक पवित्रता का नशा हमें रह सकता है। दूसरी बात है, मेरे बाप से मुझे बर्थडे की गिफ्ट मिली है प्यूरिटी की। पवित्रता का वरदान मुझे बर्थडे की गिफ्ट के रूप में बाप से मिला हुआ है। तो उस वरदान को हमेशा ताजा अनुभव करने के लिए प्रतिदिन प्रातः आंख खुलते ही हम ऐसा अनुभव करें कि स्वयं भगवान ब्रह्मा तन में अवतरित होकर मेरे समक्ष खड़े हैं, विराजमान हैं, और मुझे एक बहुत सुंदर पवित्रता का ताज पहना रहे हैं। जैसा शादी में ताज पहनाते हैं तो उसका नशा उनको रहता है, तो स्वयं परमात्मा ने मुझे अपने ही कर कमलों से पवित्रता का ताज पहना हुआ है। तो सारे दिन भर में उस ताज की जब स्मृति रहती है तो बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति हम अनुभव करते हैं। जहां मैं चल रहा हूं, जहां से मैं गुजर रहा हूं, वो ताज से जो भी पवित्रता की तरंगे फैल रही है वो मेरे साथ साथ चल रही है। बहुत सुंदर दिव्य अनुभव हमें सारे दिन भर में होता रहता है। इस तरह से, क्योंकि हम बहुत रॉयल बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, तो जो बहुत रॉयल होते हैं, प्रिंस की तरह या राजकुमार की तरह, वो हमेशा ताज और तख्त और तिलकधारी होते हैं। तो हमेशा हम स्वयं को ताज और तख्त और तिलकधारी अनुभव करते रहें, उसी नशे में, उसी मस्ती में, उसी फकूर में सारे दिन भर में हम अनुभव करें। तीसरी बात है, विशेष जो गृहस्थी में रहते हैं वो ब्रह्मा बाबा का उदाहरण अपने सामने रखें कि ब्रह्मा बाबा बेहद की प्रवृत्ति में रहते थे, लेकिन पवित्रता के स्तंभ के रूप में उन्होंने अपनी स्थिति को बनाया था। यादगार हम देख रहे हैं, पवित्रता की बहुत ऊंची स्थिति
और अचल अडोल स्थिति अर्थात स्तंभ के समान स्थिति बनाई थी। तो हमेशा हम सोचिए, अगर मेरा बाप ऐसी स्थिति बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूं। आवश्यकता है उनके कदम अनुकरण करने की। तो उससे पवित्रता की जो स्थिति बनाना ऑटोमेटिक हम सहज अनुभव कर सकेंगे। तो तीसरी बात में अभ्यास की बात यह है कि पवित्रता के सागर को हमेशा हम देखते रहें। परम धाम में पवित्रता का सागर जो शिव बाप हैं, उनके संग में सदा बैठे रहें। जो जितना उनके संग में रहेंगे तो उनका रंग जो है पवित्रता का मुझ आत्मा पर लगता जाएगा। तो जितना समय हमें मिलता है उस श्रेष्ठ संग में ही हम बैठे रहें, अनुभव करते रहें। तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि पवित्रता के सागर की जो शक्तियां हैं ऑटोमेटिक वर्षे के रूप में या वर्षा के रूप में या शावर के रूप में या फाउंटेन के रूप में आपकी आत्मा पर अनवरत पड़ती जा रही है और पवित्रता की शक्ति आप ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभूति आपको होती रहेगी। चौथी बात है, जो भी अपवित्रता के अंश आत्मा में हैं, उन अंशों को अगर हमें समाप्त करना है तो आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योग के अभ्यास की अनुभूति करने की। क्योंकि धरती से जब ज्वालामुखी निकलती है तो जो भी चीज उसके संपर्क में आती है उसको वो भस्म कर देती है। तो ऐसी जब हम ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करते हैं जिसमें प्रखर योग की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो अपवित्रता के अंश जो है स्वतः ही भस्म हो जाते हैं। उनका अस्तित्व स्वतः ही नष्ट होता है। इसलिए विशेष बाबा का इशारा हमें मिला है कि बच्चे, अभी समय की पुकार है ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बढ़ाने की। यह आवश्यकता है, समय की पुकार है। उस पुकार को हमें सुनना जरूर है क्योंकि उसमें कल्याण समाया हुआ है। अंतिम समय के समीप हम जा रहे हैं, इसलिए सवेरे या शाम के समय हमें ऐसी पावरफुल ज्वाला रूप स्थिति की अनुभूति हर हालत में करना ही है। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ अगर हम बैठकर योगाभ्यास करेंगे तो उसकी अनुभूति जरूर हमें होगी।
तो इस प्रकार का योगाभ्यास भी हमारा बढ़ता रहे। पांचवी बात है, पवित्रता की गहराई अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे दिल और दिमाग पर हम एक बात छपा दें कि मैं विजयी रतन हूं। भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है। जब रेस में, दौड़ के रेस में जीतते हैं तो वो हाथ करा करके विजय दर्शाते हैं कि मैं विजयी हो चुका हूं। तो वी शेप का विजयी का चिन्ह जो है परमात्मा ने मुझे पहले से ही लगा दिया है। युद्ध के क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो जब ऐसे तिलकधारी बनकर जाते हैं तो माया की हिम्मत या माया का साहस हम पर वार करने का नहीं होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और जोड़ दें कि भगवान ने मुझे पवित्रता के अवतार के रूप में इस संसार में भेजा है। किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। किस लिए भेजा है? बच्चे जाओ सारे संसार में पवित्रता की खुशबुएं फैलाने की निरंतर सेवा करते रहो। मैं तुम्हें पवित्रता के अवतार के रूप में भेजता हूं। तथास्तु, जाओ। तो जब ऐसी स्थिति में हम अनुभव करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि हर एक अंग अंग से पवित्रता की किरणें या पवित्र तथा दिव्य प्रकाश की रश्मियां अंग अंग से प्रस्फुटित हो रही है। जैसे लाइट का कॉर्ब में मैं स्वयं को सदा अनुभव करती रहूंगी या करता रहूंगा। जो लाइट का कॉर्ब है ये सेफ्टी वॉल है, सुरक्षा का कवच है। दुश्मन मुझ पर वार नहीं कर सकता है जब ये सुरक्षा का कवच मैं पहनकर रहता हूं। तो इसलिए इस दूषित वातावरण में, इस पुरानी दुनिया में, चारों ओर जहां माया का पंप ही पंप है, उसके प्रभाव से अगर हमें निर्लिप्त रहना है न्यारा रहना है तो ये कवच पहनकर हमेशा हम विजयीपन के नशे में रहते हैं तो बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति की अनुभूति हमें होती ही रहती है। छठवीं बात है,
अपवित्रता का जन्म होता है देह के भान से। अपवित्रता की जननी कौन सी है? मां कौन सी है? देह का भान। तो जितना मैं विदेही बनकर रहता हूं, उनकी उतनी ऑटोमेटिक पवित्रता की स्थिति हमारी विकसित होती ही रहती है। बाबा के महावाक्य हमेशा कानों में गूंजते रहे। बच्चे जितने निराकारी उतने निर्विकारी बनते जाओगे। तो आत्मा जब पूर्णतया निराकारी स्थिति की अनुभूति करने लगती है तो स्वतः ही पूर्णतया निर्विकारी अर्थात पवित्र बनती जाती है। इसलिए एकांत में बैठकर बहुत सुंदर विदेही स्थिति का अभ्यास हम करते रहें, बढ़ाते रहें और उसको सस्टेन करते रहें। मैं हूं ही निराकारी आत्मा। उसके साथ एक शब्द जोड़ना है आत्मा के साथ, मैं हूं ही पवित्र आत्मा। मैं हूं ही पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का जब भान रहता है तो ऑटोमेटिक पवित्रता की किरणें फैलने लगती है। तो विदेही स्थिति के साथ हमारी दृष्टि भी विदेही होना जरूरी है। जिसको भी हम देखते हैं विदेही रूप में ही देखें। कल बाबा के मुरली का स्लोगन बहुत अच्छा था कि बच्चे रूहानी स्थिति में रहने का व्रत धारण कर लो। व्रत अर्थात व्रत किसको कहते हैं? जो दृढ़ता से हम करते हैं उसको व्रत कहते हैं। तो रूहानी स्थिति में रहने का व्रत धारण करो। अर्थात मैं भी रूह हूं और सामने जो भी व्यक्ति आता है वो भी रूह है, वो भी निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा है। तो जैसी हमारी निराकारी दृष्टि होती जाएगी तो निर्विकारी दृष्टि भी बनती जाएगी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं भाई भाई की दृष्टि की अनुभूति हमें बढ़ाना है। मैं आत्मा, ये भी आत्मा। जब ऐसी दृष्टि हमारी पक्की हो जाती है तो ऑटोमेटिक पवित्रता की स्थिति हमारी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से इन बातों पर जब हम अभ्यास करते जाते हैं तो स्वतः ही हमारी पवित्रता की स्थिति या गहराई आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इस गहराई को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो कैसे करें? सागर में हम तैरते हैं तो कितनी गहराई में हम तैर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, यह हमें पता चलता है। तो ऐसी पवित्रता की कितनी गहराई में हम पहुंच रहे हैं और कितना पहुंचना है,
इसकी चेकिंग करना जरूरी है, वरना हम धोखे में रह सकते हैं। तो विशेष 2 बातों से उसकी सूक्ष्म चेकिंग या गहराई हम चेक कर सकते हैं। पहली बात है, जो भी हमारे मन में संकल्पों की चेन चलती है, उन संकल्पों को बहुत गहराई से हम चेक करें कि किस प्रकार के संकल्प मेरे मन में चल रहे हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने अशुद्ध हैं, कितने व्यर्थ हैं, कितने समर्थ हैं। इनकी चेकिंग करते रहें। धीरे धीरे अगर अशुद्ध संकल्प हमारे मिटते जा रहे हैं, परिवर्तन हो जाते जा रहे हैं, तो समझो पवित्रता की गहराई हमारी बढ़ती जा रही है। जो अपवित्रता का दाग आत्मा पर है, ब्लैक स्टेन ऑफ इम्प्यूरिटी का जो है, उससे जो अशुद्ध संकल्प रूपी बदबुएं निकल रही है, उसको हमें चेक करना है। दूसरी चेकिंग हम अपने स्वप्न के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि स्वप्न में हमारा अर्ध चेतन मन कार्यरत रहता है, और जो हमारे पुराने संस्कार हैं, उन संस्कारों का बहुत गहरा प्रभाव हमारे अर्ध चेतन मन पर होता है। तो स्वप्न भी हमारे दिन प्रतिदिन शुद्ध होते जा रहे हैं, सतो प्रधान होते जा रहे हैं, तो समझ लो हमारी प्यूरिटी बढ़ती जा रही है। पवित्रता की स्थिति की गहराई जो है बढ़ती जा रही है। तो संकल्प जो शब्द है, उसमें कल्प शब्द अंतर्निहित है। संकल्प, जैसे हमारे संकल्प होते हैं, ऐसी कल्प की अवस्था होती है। जब शुद्ध और सतोप्रधान संकल्प होते हैं, तो सतोप्रधान अर्थात सतयुगी दुनिया होती है, और जब अशुद्ध संकल्प होते हैं, तो द्वापर युगी दुनिया होती है। तो सारा मदार हमारे संकल्पों पर है। तो प्यूरिटी की स्थिति बढ़ रही है या उसकी गहराई हमारी बढ़ रही है, उसकी चेकिंग करते करते ऐसा अनुभव में होता जाएगा कि बहुत सुंदर स्थिति मेरी बन चुकी है। हम देखते हैं 14वीं का चांद सुंदर लगता है, लेकिन 14वीं के चांद के भेंट में पूर्णिमा का जो चांद है, वो अति सुंदर लगता है। क्यों? उस पूर्णिमा के चांद की जो चमक है और जो दमक है, वो विशेष होती है। तो ऐसी ही आत्मा जब 16 कला संपूर्ण होती है, पवित्रता की बहुत सुंदर स्थिति की अनुभूति करने लगती हैं, तब हमारे मन में निरंतर पवित्र और महान संकल्पों का दिव्य प्रकाश जो है ऑटोमेटिक फैलता ही रहता है। तो जो महान आत्माएं होती है,
पवित्र आत्माएं होती हैं, उन्हों के मन में हमेशा दिव्य संकल्पों का, महान संकल्पों का प्रवाह चलता ही रहता है। ये उनकी निशानी है। लेकिन ऐसी स्थिति की ओर हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, अगर सचमुच बढ़ रहे हैं तो उसकी निशानियां क्या हमें अनुभव होगी। जब पवित्रता की गहराई बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है तो आत्मा से सूक्ष्म तरंगे पवित्रता की चारों ओर इस वायुमंडल में निरंतर फैलती रहती है। दूसरी निशानी है संपूर्ण पवित्र आत्मा का जो चित्त है वो शांत रहता है। चित्त में अनुपम शांति की अनुभूति होती है। मानो आंतरिक जो अग्नि है वो पूर्णतया बुझ जाती है। तीसरी निशानी है पवित्रता की स्थिति जो है चेहरे पर झलकने लगती है। चेहरा हमारा तेजस्वी और ओजस्वी महसूस होने लगता है। और जो संसार में महान कहलाने वाली आत्माएं हैं वो भी हमारी पवित्रता को स्वीकार करते हैं, महान स्थिति के सामने झुकते हैं। जैसी पवित्रता की स्थिति हमारी आगे बढ़ती है तो मन में घृणा भाव, द्वेष का भाव और ईर्ष्या भाव नष्ट हो जाता है। यह पवित्रता की निशानियां हैं। और मन में सर्व के प्रति शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं जागृत रहती हैं। हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रहना ये पवित्रता की निशानी है। और मान शान बहुत छोटी सी चीज अनुभव होने लगती है। और पवित्र आत्मा हमेशा संतुष्ट और भरपूर अनुभव करती है। किसी भी प्रकार की दुनियावी इच्छाएं उस आत्मा को नहीं रहती है। इसके साथ साथ पवित्रता की स्थिति जैसी आगे बढ़ती है तो ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय खुशी की अनुभूति हमें नेचुरल होने लगती है। उसके लिए विशेष पुरुषार्थ हमें नहीं करना पड़ता है, लेकिन नेचुरल खुशी, नेचुरल नशा जो प्यूरिटी का रिफ्लेक्शन है वो हमें अपने जीवन में अनुभव होने लगता है। पवित्रता की जो शक्ति है ये आत्मा की एक चुंबकीय शक्ति कहलाती है। तो आत्मा की जब चुंबकीय शक्ति जितनी बढ़ती हैं उतनी आत्माएं, अनेक आत्माओं रूपी सुए उसके तरफ आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन उस चुंबकीय शक्ति के आधार से वो महान आत्मा परमात्मा से एकदम निरंतर जुड़ी हुई अनुभव करती है।
निरंतर योग की स्थिति में सदा वो स्थित रहती है। बाबा ने कल भी मुरली में कहा कि पवित्रता के प्रकाश के सामने अपवित्रता का अंधकार नहीं रहता है। किसी ने हमसे प्रश्न पूछा, विदेशी भाई ने, कि सतयुग और त्रेतायुग में जब हम रहते हैं तो आत्मा पवित्र होती है, लेकिन जैसा ही हम द्वापर में प्रवेश करते हैं तो ऑटोमेटिक अपवित्रता जागृत होती है। क्या इसका मतलब यह है कि आत्मा में पवित्र संस्कार और अपवित्र संस्कार दोनों संस्कार मर्ज है? जब आत्मा परमधाम में रहती है तो क्या दोनों संस्कार उस आत्मा में होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो सतयुग और त्रेतायुग के बाद ऑटोमेटिक वो अपवित्रता उसमें क्यों आती है? अगर आती है, जागृत होती है, तो स्पष्ट है वो आत्मा में है। तो जवाब हमने दिया कि परम धाम है होलीएस्ट और हाईएस्ट प्लेस, परम पवित्र स्थान। वहां अपवित्रता नाम की चीज अलाउ नहीं है। तो जब आत्मा, पवित्र आत्मा परम धाम से आती है, सतयुग और त्रेतायुग में पाठ बजाती है, पाठ बजाते बजाते शक्ति का प्रयोग करता है, तो आत्मा का दीपक जब कमजोर होने लगता है तो अपवित्रता का अंधकार ऑटोमेटिक आ जाता है। अंधकार को बुलाया नहीं जाता है, लेकिन ज्योति जब डिम हो जाती है तो अंधकार ऑटोमेटिक होने लगता है। जब एक तरफ सन सेट होता है तो ऑटोमेटिक अंधकार आ जाता है। जब सन राइज होता है तो अंधकार मिट जाता है। तो अपवित्रता कोई चीज नहीं है, अंधकार कोई चीज नहीं है, अंधकार कोई एनर्जी नहीं है। तो क्या है? अंधकार है पवित्रता के प्रकाश का अभाव, अंधकार है पवित्रता की एनर्जी का अभाव। तो जब आत्मा में वो पवित्रता की शक्ति और पवित्रता का प्रकाश भर जाता है तो अपवित्रता का अंधकार मिट जाता है। इसलिए हमें विशेष संगम युग में बाबा से पूरा वर्षा लेना है और भविष्य में भी बहुत अच्छी तरह से वर्षा लेना है। एक स्लोगन याद रखें, जितनी पवित्रता उतनी पात्रता, उतनी ही पात्रता। संगम युग के लिए भी और सत्ययुग के लिए भी ये लागू होता है। तो पवित्र आत्माएं ऑटोमेटिक परमात्मा का दिल जीतते हैं और पूरा अधिकार परमात्मा से प्राप्त करते हैं। भविष्य में भी बहुत ऊंचा प्रारब्ध वो प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं इस श्रेष्ठ वरदान बाबा से लेकर मेरा वर्तमान समय का और भविष्य का भी
प्रारब्ध हैं, क्यों न मैं श्रेष्ठ बनाऊं, उसके लिए आवश्यकता ही है इस वरदान को नेचुरल हमारे जीवन में अनुभव करते रहना। तो जैसा जैसा ये श्रेष्ठ पवित्रता का वरदान हमें अनुभव होता जाएगा, सर्व प्राप्तियों के भंडार हम ऑटोमेटिक अनुभव करते रहेंगे। सर्व खजाने ऑटोमेटिक हमारे पास आते रहेंगे। तो इसलिए इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ते रहें। अभी हम कुछ ही घड़ियों के लिए बहुत सुंदर जो पवित्रता की स्थिति है उसकी अनुभूति करेंगे। अभी तक तो उसका गुणगान किया शक्ति का, अभी उसका अनुभव करेंगे। प्रैक्टिकल वो पवित्रता की स्थिति कैसी है, उसकी गहन अनुभूति कैसी है, उसकी अनुभूति चंद घड़ियों के लिए करेंगे। सभी थोड़ा अलर्ट होकर, चुस्त होकर और मस्ती से, शांति से बैठें। ओम शांति। बुद्धि रूपी नेत्र से, दिव्य चक्षु से, भ्रुकुटी के बीच में मैं स्पष्ट देख रही हूँ कि मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु सितारा हूँ। अति सूक्ष्म चमकता हुआ, जगमगता हुआ, टिमटिमाता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा के चारों ओर फैल रहा है। आत्मा के चारों ओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है।
पवित्रता के सागर परम धाम निवासी परमात्मा से डायरेक्ट पवित्रता के किरणों की अनवरत वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा अथाह पवित्रता की शक्ति ग्रहण कर रही हूँ। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूँ जो डायरेक्ट भगवान से पवित्रता का अविनाशी वरदान, पवित्रता की शक्ति के रूप में प्राप्त कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। सचमुच कितनी न्यारी और निराली है ये दिव्य अनुभूति। दिल ऐसा कहता है इसी अनुभूति में खोई रहूं, खोई रहूं, खोई रहूं।